हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आप सभी का अक्षय एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फर्दर इलस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5। मैं आपको डिटेल में जो मटेरियल वेरिएंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट और टिपिकल वाले एग्जाम्पल है वही कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में टोटल 4 इलस्ट्रेशन है, लेकिन इसमें से हम डिटेल में 2 इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। वो है इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5, जिसमें हम मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, जो आपको आसानी से हो सकता है। आप चाहो तो अपने आप से भी कर सकते हो इलस्ट्रेशन। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता है तो मैं आपको उसका आंसर वहीं पे दे दूंगा। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जिसमें स्टैंडर्ड मिक्स एक्चुअल मिक्स डायरेक्टली, जो स्टैंडर्ड डेटा और एक्चुअल डेटा डायरेक्टली गिवन है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और आंसर भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसमें भी दिया है। ओके, तो हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को, जो कि थोड़ा टिपिकल है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत है। ओके, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ। हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिक देखा था। बेसिक में हमने साथ में एक इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड भी सोल्व किया था, और टेब्यूलर मेथड से कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वही मेथड फॉलो करते हुए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको टेब्यूलर मेथड क्या है और नहीं समझ आई तो आप फर्स्ट वीडियो को जाके पहले देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देन इस वीडियो को देखिए, तो ही आपको डिटेल में समझ आएगा। अदरवाइज मैं डायरेक्टली टेबल एक्सप्लेन करूँगा तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या है, कैसे फॉर्मूला बनी और क्या सब चीज़ें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। A brass foundry making casting which are a transfer to the machine shop of the company at a standard price use a standard costing system. Basing a standard is regard to the material stock which are kept at a standard price are as follow. आपको स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी है। स्टैंडर्ड मैक्स इट मीन्स कि अगर एक ब्रास बनाना हो तो 70% उसमें कॉपर का यूज़ होगा और 30% जिंक का यूज़ होने वाला है। और उसकी प्राइस क्या रहेगी, 2400 कॉपर की एंड 650 जिंक की पर टन दी है इंफॉर्मेशन। और उसमें लॉस कितना हो जाएगा, 5% ऑन इनपुट। इट मीन्स कि अगर हम मटेरियल डालेंगे तो उसका 5% लॉस हो जाएगा। फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग पीरियड आर एस फॉलो। इट मीन्स कि आपको ओपनिंग डेटा दिया है, जब स्टार्टिंग हुआ तब कॉपर और जिंक कितना था, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, एंड देन खत्म हुआ प्रोडक्शन, देन क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी है, और परचेज कितना किया और उसकी क्या कॉस्ट है वो इंफॉर्मेशन दी है। मेटल मेल्टेड 400 टन, कास्टिंग प्रोड्यूस 375, इट मीन्स प्रोडक्शन कितना हुआ है 375 टन का। प्रेजेंट फिगर शोविंग मटेरियल प्राइस मिक्सचर एंड यील्ड वेरिएंसेस। इट मीन्स हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस को भी कैलकुलेट करना है, कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस एंड प्राइस वेरिएंस। इन पांचों को हमें कैलकुलेट करके आंसर देना है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना टेब्यूलर मेथड से, इसको आंसर करेंगे हम। स्टार्टिंग में हमें पहले एक्चुअल क्वांटिटी, इट मीन्स एक्यू फाइंड आउट करना होगा, जिसमें एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज़ हुई है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल डेटा तो दिया है, लेकिन एक्चुअल कितना यूज़ हुआ है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो एक्चुअल यूज़ कितना हुआ वो कैसे मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें हम प्लस कर देंगे परचेज और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिलता है क्या, कंजम्पशन। क्या मिलता है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ वो। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा है 500 kg, इट मीन्स 500 ओपनिंग में है, और मैंने 1000 kg परचेज किया रॉ मटेरियल। इट मीन्स टोटल मेरा रॉ मटेरियल कितना हो गया, 1500 टन। नाउ मैंने जब
फैक्ट्री का एंड हुआ, इट मीन्स जब ईयर एंड हुआ तब मेरे पास रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी 400 टन पड़ा है। इट मीन्स 400 केजी मेरे पास पड़ा है। इट मीन्स पूरे साल में मैंने 1100 केजी कंजम्पशन कर लिया है। इट मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया है, 1100 केजी। तो ये मिला हमें कंजम्पशन। ओके, तो पहले हम एक्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसको रख देंगे। इसमें एक चीज़ हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट नहीं दी है, तो हम जो भी स्टैंडर्ड प्राइस होती है उसको ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो डिटेल में कि ओपनिंग स्टॉक को इस वैल्यू से लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को इस वैल्यू से लिखना है, तो वही वैल्यू लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पर टन की प्राइस ना दी गई हो, जो कि एक्चुअली ना दी गई हो, तो हम स्टैंडर्ड को लेंगे ऑलवेज। ओके, तो पहले कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल कंजम्पशन। तो पहले तो मैं टेबल ड्रॉ कर दूंगा मेरा, जिसमें मटेरियल, एक्यू, एएम, एपी, ये क्या है, चारों चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन की है। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम फाइंड आउट करना होगा क्या, एक्चुअल कंजम्पशन। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे नहीं दी है, तो उसको पहले वर्किंग नोट करके हम फाइंड आउट करते हैं। चलो, कैलकुलेशन ऑफ एक्यू। एक्यू के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन दी है। पहले तो लिख लेते हैं, दो तरह के मटेरियल हैं, एक है कॉपर एंड एक है जिंक। उसकी क्वांटिटी है, रेट है, उसकी वैल्यू है। क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 100 टन एंड इसका है 60 टन। मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन में दिखा देता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैं ले रहा हूँ। वो यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक 100 टन एंड 16 टन, प्लस मैं करूँगा परचेज 360, लेस कर दूंगा 110 एंड 50, तो हमें मिलेगा कंजम्पशन। एक्चुअल क्वांटिटी हमें मिलेगी कितनी कंज्यूम हुई है पूरे साल में। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 300, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हुई 400, लेस कर दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक। इट मीन्स एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ 290 एंड यहाँ पे हुआ 60 ओपनिंग था, 100 परचेज किया, 160 और 50 हमने क्लोजिंग में बचा है, तो अभी कंजम्पशन कितना कर लिया 110। नाउ बात करते हैं, यहाँ पे हम लेंगे स्टैंडर्ड। जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा और क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्वेश्चन में इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो हम जो भी स्टैंडर्ड है वही हम एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे। इट मीन्स रॉ मटेरियल की जो हमने स्टैंडर्ड प्राइस डिसाइड की है उसी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को। तो इसकी थी कॉपर की 2400 एंड जिंक की थी 650, तो हमने ओपनिंग को भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड क्लोजिंग को भी सेम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। अमाउंट का हमने प्लस किया, देन माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो एक्चुअल कंजम्पशन कॉस्ट कितनी आ गई 7,08,500 एंड जिंक की आई 69,000। तो यही चीज़ हम अपने ऊपर टेबल जो भी बनाया है उसमें रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 290 केजी किसका है, कॉपर का। कंजम्पशन कितना हुआ 290, जिंक का हुआ 110, टोटल कितना हुआ 400, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी आई 7,08,500। तो 7,08,500 डिवाइड बाय हम कर दे 290, तो वो हमें कितने में पड़ा होगा, एक्चुअली कितने में पड़ी, एक्चुअल प्राइस क्या रही उसकी 2443 एंड यहाँ पे सेम 69,000 डिवाइड बाई 110, तो 627 में हमें जिंक पड़ा। ओके, पर टन की प्राइस मिली हमें। इट मीन्स यहाँ पे फेवरेबल प्राइस है और यहाँ पे क्या है 43 रुपीज़ अनफेवरेबल चल रहा है। सेम वे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी है 290, यहाँ पे 110 और स्टैंडर्ड प्राइस तो आपको पता ही है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में देखी थी 2400 फॉर कॉपर एंड 650 फॉर जिंक। मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो भी टोटल आता है हमने यहाँ पे लिख दिया 71,500 प्लस 6,96,000, तो टोटल आता है 7,67,500। सेम वे यहाँ का भी हमने टोटल कर दिया। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम का टोटल हो गया। काफ़ी इजी होगी, जिसमें दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी होगी, लेकिन प्राइस कौन सी आएगी, एक जगह पे एक्चुअल आएगी, एक जगह पे स्टैंडर्ड लिखेंगे हम।
टन, इट मीन्स जो भी क्वांटिटी यूज होती है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में सेम रहती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्यों सेम रहती है। और जो थर्ड कॉलम की होगी उसको हम स्टैंडर्ड वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स क्वांटिटी हमें एक्चुअल लेनी है लेकिन मिक्स कौन सा यूज़ करने वाले हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड मिक्स का रेशियो कौन सा था, 70% एंड 30% था। तो 400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 70% एंड 30% में और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। तो 2400 इंटू 280, तो आंसर आएगा 6,72,000 एंड यहाँ पे 120 इंटू 650 तो 78,000 टोटल कर दे अगर, तो 7,50,000 इज अवर टोटल। नाउ नेक्स्ट लास्ट कॉलम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम फाइंड आउट करना बाकी है। तो पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे, देन हम इस फोर्थ कॉलम को देखेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। तो हमने जब क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था तब हमें एक लाइन पढ़ी थी कि 5% स्टैंडर्ड लॉस हो जाता है। 5% स्टैंडर्ड लॉस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं रॉ मटेरियल 100 kg इनपुट करता हूँ या तो 100 टन इनपुट करता हूँ तो उसका 5% लॉस हो जाएगा। इट मीन्स 5 इज अ लॉस। तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 95 का, 95 टन का। नाउ अब मुझे एक्चुअली प्रोडक्शन पता है कि मुझे 375 का प्रोडक्शन करना है। तो इनपुट कितना करना पड़ेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि बीच में से 5% मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 375 इंटू 100 डिवाइड बाई 95। तो मुझे रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड कितना डिसाइड करना होगा, 394.74 टन मुझे इनपुट करना होगा। तो मेरा 5% इसका लॉस होगा और मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 375 मिलेगा। नाउ जो भी स्टैंडर्ड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉपर एंड जिंक का जो रेशियो है 70% एंड 30% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 276 एंड 118 आंसर मिलेगा हमें। तो इसको हम ऊपर वाले जो टेबल है उसमें रख देंगे। टोटल हमारा हुआ स्टैंडर्ड कितना, 394.74 और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉपर एंड जिंक में 70 एंड 30 के रेशियो में। 400 एंड 650 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पे टोटल 7,40,132। नाउ हमें वेरिएंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट करना है प्राइस वेरिएंस, देन मिक्स, देन यील्ड, देन यूसेज एंड देन कॉस्ट वेरिएंसेस। तो मैं आपको टोटल का डायरेक्टली बाइफरगेट करके बता देता हूँ फाइनल आंसर, जिसमें सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। आंसर आएगा 10,000 इज अवर ए मीन्स माइनस में आंसर आ रहा है। इट मीन्स एडवर्स है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, एडवर्स है। फिर थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस करेंगे 17,500, ये भी एडवर्स है। देन 7,40,132 को माइनस कर देंगे 7,50,000, तो ये भी हमें एडवर्स मिला 9,868 एडवर्स। देन फोर्थ में से सेकंड कॉलम को माइनस करेंगे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस मिलेगा 27,368। देन फोर्थ में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर लिखना बाकी है, लेकिन ये आंसर भी क्या आएगा, एडवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 740 है और यहाँ पे 777 है। तो ये तीनों आंसर हमें क्या मिलेंगे, एडवर्स। फिर हमें वेरिएंस इंडिविजुअल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर का फेवरेबल होगा तो जिंक का अनफेवरेबल हो सकता है, या तो दोनों का क्या होगा, फेवरेबल हो सकता है। तो इंडिविजुअली आपको निकालना है। ये छोटा सा होमवर्क मैं आपके लिए रख रहा हूँ। क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस, इस मीन्स इस टोटल को इसमें से माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट आपको करना है आपके लिए। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। मैं उस पॉइंट को आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। आइए इसके बाद वाला जो कि काफ़ी बच्चों को टिपिकल वाला एग्जाम्पल लगता है वो हम डिस्कस करते हैं, जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किए वो सारे यहाँ पे हमारे साथ मैच हो गए हैं। तो हमारा आंसर और हमारी मेथड भी सही है। इट मीन्स टेबुलर मेथड से भी आंसर सही आता है। ओके, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5।
इलस्ट्रेशन फिफ्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल भी हम चलेंगे, तो ध्यान देना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और मैं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ और कैसे उसको आंसर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ फेंसिंग टाइल 12/8, इट मीन्स 12/8 की एक टाइल्स बनती है। 1/2 यूज ऑफ अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ कंपाउंड यूज फॉर मेकिंग द टाइल्स इज, टाइल्स बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड मिक्स डिसाइड किया है 1200 kg, 500 kg, 800 kg, ए बी और सी तीन मटेरियल को मिक्स करके ये टाइल्स बनती है और उसकी प्राइस दी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस पार्ट दिया है। द कंपाउंड शुड बी प्रोड्यूस 12,000 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स ऑफ 1/2 थिकनेस ड्यूरिंग द पीरियड in which 1 lakh tiles of standard size were produced. the material use कितना हुआ, मटेरियल एक्चुअल कंजम्पशन दिया है 7,000, 3,000 एंड 5,000, टोटल हुआ 15,000। ये उसकी एक्चुअल प्राइस दी है पर केजी और उसका मल्टीप्लिकेशन। प्रेजेंट द कॉस्ट फिगर फॉर द पीरियड शोविंग मिक्स वेरियंस, सब यूसेज वेरियंस और प्राइस वेरियंसेस। सारे वेरियंसेस हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन स्क्वायर फिट में दी है उसका एरिया एक टाइल्स का क्या होता है और उसको कैसे निकालना होता है पहले वो समझ लेते हैं। कि जो 12,000 स्क्वायर फीट की टाइल्स हमें प्रोडक्शन किया है जिसमें ये स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल लगा है, तो उसको पहले हाउ मच टाइल्स प्रोड्यूस, क्योंकि जो 12,000 स्क्वायर फिट में दिया है इंफॉर्मेशन और जो हम टाइल्स बनाते हैं वो 12/8 की है, तो उसको पहले देख लेते हैं कि 12,000 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स चाहिए, हाउ मच टाइल्स रिक्वायर टू 12,000 स्क्वायर फीट, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की, यहाँ पे तो आंसर दिया है एरिया ऑफ टाइल्स 2/3 फाइंड आउट किया और 18,000 टाइल्स, तो ये वाली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ पहले, बाकी सारा इजी है। देखो कोई भी एक टाइल्स होती है उसका जैसे हम 100% साइज हम डिसाइड करते हैं, जैसे हमें रेशियो परसेंटेज निकालना हो तो एक 100% एज्यूम करते हैं हम, तो सेम टाइल्स के एक साइज भी 100% एक डिसाइड होती है। जैसे 12/12 की एक टाइल्स होती है, मेनली इसको 100% हम कैलकुलेट करते हैं, सारे माप यहीं से निकलते हैं। 12/12 की एक टाइल्स हो तो 12 × 12 करो तो कितने होगी, 144 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन में दिया है वो कितनी है, 12/8 की है। इट मीन्स उसकी जो भी लंबाई और पौड़ाई जिसको बोलते हैं लेंथ एंड वेल्थ, वो 12 इंच और 8 इंच वैसी हमारी टाइल्स है, तो वो कितनी है, 12 × 8 करो तो कितना होगा, 96 स्क्वायर फीट, 96 होगा। नाउ उसका 100% ये है 144, तो 96 डिवाइड बाई 144 करो तो हमें क्या मिलता है, 2/3। इट मीन्स ये टाइल्स जो भी हमारी यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो ये 12/12 का कितना है, 2/3 है, इट मीन्स 66% है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो भी स्क्वायर फीट एरिया है वो कितना है, 12,000 स्क्वायर फीट है, तो डिवाइड बाई मैं ये कर दूँ 2/3 या तो 0.66, तो कितनी टाइल्स लगेगी यहाँ पे, 18,000 टाइल्स हमें चाहिए, हमें 12,000 स्क्वायर फीट को कंप्लीट करने के लिए। तो 12,000 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगाएंगे हम, 18,000 टाइल्स। ओके, नाउ ये हमें मिला स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जिसको हम ये जो हम मिक्स यूज़ करेंगे 1200 kg, 800 kg और 800 kg, तो हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, 12,000 स्क्वायर फीट का। इट मीन्स के 18,000 टाइल्स बनती है। यहाँ पे हमें उल्टे कान जैसे पकड़ाते हैं ना, वैसी इन्फॉर्मेशन दी है। डायरेक्टली यहाँ पे बोल देते कि 18,000 टाइल्स हमने प्रोड्यूस की है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये खाली इन्फॉर्मेशन दी है ना स्क्वायर फीट, तो उसको पहले हमने जो 12/8 था तो उसको पहले स्क्वायर फीट में कन्वर्ट किया, देन हमने नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट की है। ओके, नाउ सेम वे कैलकुलेशन हम करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हमें एक्चुअल डेटा दे दिया है, तो ये वाला टेबल हम अगेन ड्रॉ करेंगे जिसमें एक्चुअल कंजम्पशन दिया है, ए का है 7,000, बी का है 3,000 एंड सी का है 5,000।
एंड एक्चुअल प्राइस भी उसकी दी गई है। तो मल्टीप्लिकेशन करके टोटल लिख देंगे kg 15,000 एंड 7940। तो फर्स्ट कॉलम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन एक्चुअल क्वांटिटी 7,000, 3,000 एंड 5,000 दी है और स्टैंडर्ड प्राइस लेनी है। तो स्टैंडर्ड प्राइस ऊपर देखे क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड प्राइस दी है 0.30, 0.60, 0.70। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा और उसका हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे और नीचे लिख देंगे 15,000 के ऊपर। तो सेकंड कॉलम का टोटल कितना होगा 7,400 और कितनी क्वांटिटी यूज़ हो रही है 15,000। मैंने आपको बताया था फर्स्ट थर्ड जो कॉलम होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उसकी क्वांटिटी टोटल सेम होगा। तो 15,000 15,000 एंड यहाँ पे भी 15,000। लेकिन थर्ड कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम स्टैंडर्ड मिक्स के रेशियो में। तो 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टैंडर्ड का रेशियो है 1200, 500 एंड 800। तो दो दो जीरो हम रिमूव कर दे तो ये रेशियो बन जाएगा 12, 5 और 8। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 7,200, 3,000 एंड 4,800। देन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से तो हमें मिल जाएगा टोटल 7,320। नाउ फोर्थ कॉलम के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी, देखो वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। नाउ यहाँ पे हम केजी और टाइल्स दो चीज़ को एज्यूम करके ले रहे हैं। हमें ऊपर मिक्स दिया है 1200, 500 एंड 800, इन तीनों का टोटल करो तो टोटल होता है 2,500। इट मीन्स अगर 2,500 केजी ऑफ मटेरियल तीनों ए, बी और सी का हम मशीनरी में डालते हैं तो हमें टाइल्स का प्रोडक्शन कितना मिलता है, 18,000 टाइल्स बनती है। नाउ एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है 1 लाख टाइल्स का। इट मीन्स 1,00,000 टाइल्स बनानी हो तो कितना रॉ मटेरियल चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे 2,500 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 18,000। तो हमें आंसर मिलेगा 13,888.89। ना इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 12, 5 और 8 में। 12:5:8 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए, बी और सी में 6,666.67, 2,777.77 एंड 4,444.44। तो ये आंसर रहेगा ए, बी और सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। ये इन्फॉर्मेशन हमने एज्यूम की है कि 2,500 केजी जो इनपुट कर रहे हैं उसमें से कितनी टाइल्स बनती है, 18,000 टाइल्स बनेगी। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर मिलेगा हमें 6,778। नाउ वेरिएंसेस निकालने हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से 2 को माइनस करेंगे, फोर्थ में से सेकंड को माइनस करेंगे और ये सारे वेरिएंसेस हमें मिलेंगे एडवर्स। और इंडिविजुअली भी वेरिएंस निकालना है, वो आपके लिए मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक रखा है। आपको इंडिविजुअली भी वेरिएंस निकालना है और कौन सा देखना है फेवरेबल है और कौन सा एडवर्स है, और फिर उसको हम रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क में है। इट मीन्स कि हमने जो इलस्ट्रेशन अभी डिस्कस किया है, इलस्ट्रेशन नंबर 5th, इसके बाद दिया है 6 नंबर का। 6 वाला एग्जाम्पल काफ़ी इजी है तो आपको वो अपने आप से करना होगा और आपको आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे के लेबर वेरिएंस देखने वाला हूँ। इट मीन्स के मटेरियल वेरिएंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मटेरियल वेरिएंस के लिए इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशन है 4th नंबर का, 5th नंबर का और एक हमने सेकंड जो डिस्कस किया वो। अब हम नेक्स्ट वीडियो से लेबर वेरिएंसेस देखने वाले हैं, तो जो भी इलस्ट्रेशन देखेंगे वो लेबर वेरिएंस के होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।